हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की यीशु से। आज की सुबह की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत त्याग से स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सचमुच में परमेश्वर की धन्यवाद करें और परमेश्वर की महिमा और आराधना करें। आज के नए सुंदर सुबह के लिए, आज के नए जीवन के लिए और आज के लिए नया बल और सामर्थ पाने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर की धन्यवाद करें कि आज नया जीवन और नया बल और नया सामर्थ को आपने हम सब को दिखाया पिता परमेश्वर। इसके लिए हम लोग आपका धन्यवाद करते हैं। सारी बातों को प्रभु हम आपका हाथों में सौंपते हैं। आज के नए सुंदर सुबह में प्रभु परमेश्वर जितने भी भाई बहन उपस्थित ही पाए जाते हैं, पर प्रभु जी हर एक भाई बहनों को प्रभु हम आपका हाथों में सौंपते हैं। खुदा परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। आइए आज हम लोग परमेश्वर का वचन को हम लोग सीखेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक से हम लोग देखने वाले हैं आज उन वचन जो परमेश्वर हमारे बीच में यिर्मयाह के द्वारा कहा गया है, उन वचनों को हम लोग सीखेंगे। आज यिर्मयाह उसका एक अध्याय पद संख्या 9 वचन को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन कहता है, यिर्मयाह उसका एक अध्याय 9 वचन इस प्रकार से कहता है। तब यहोवा ने हाथ बढ़कर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिया है। आमीन। यहाँ तक परमेश्वर का जो जीवित वचन यिर्मयाह की द्वारा से हम लोग पाए जाते हैं। खुदा परमेश्वर इन वचन के द्वारा से आप सबको बहुत त्याग से आशीष मिले। यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन यिर्मयाह कहता है कि तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सचमुच में जब आप परमेश्वर का जीवित वचन को सीख जाओगे और परमेश्वर आपका हृदय के ऊपर, जो हृदय के अंदर में आप वचन को स्थिर बनाए रखोगे, तो परमेश्वर आपका जीवन में काम करोगे और आपका जो जीवन, जो पुरानी बातें और पुरानी चाल चलन को आप धीरे धीरे बदलते जाएंगे और आप नए जीवन, नए बातों को बोलना सीख जाओगे जब परमेश्वर का जीवित वचन आपका जीवन में काम करते चले जाएंगे। सचमुच में आज जो परमेश्वर आपका जीवन में नया आत्मा, नया बल और नया सामर्थ परमेश्वर आपको देगा। यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन यिर्मयाह का बुलाया जाना यहाँ पर इस प्रकार से कहा गया है। यहोवा परमेश्वर ने उनके जीवन में, उनका मुंह पर जो पहले गलत बातें कहा किया करता था, जो गलत योजना सोचता था, उस समय जो परमेश्वर को नहीं मिला, जो परमेश्वर का दर्शन नहीं हुआ, यिर्मयाह उस समय बहुत सी समस्याओं में, चाहे बहुत सी ऐसी बातें हैं उनके जीवन में जो कहने के लायक नहीं था, लेकिन जब से परमेश्वर का वचन उसका मुंह में डाल दिया गया, तब से परमेश्वर की महिमा और आराधना करने लगा और वे दर्शन पाने लगता है और परमेश्वर उनके जीवन में काम करते गया, उनके जीवन के द्वारा से काम करते गया। प्यारे भाइयों, आप लोग भी परमेश्वर की आराधना और उपस्थिति में करते रहें और परमेश्वर आप सबों को भी बहुत त्याग से आशीष दे। परमेश्वर आप सबों को इन वचनों के द्वारा से बहुत त्याग से आशीष मिले।
आमीन। इसी प्रकार की प्रार्थना सुनने के लिए आप सब हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप हमारे फेसबुक तरफ से सुन रहे हैं तो ज़रूर हमारे फेसबुक को भी फॉलो करें, ताकि परमेश्वर का जीवित वचन हर एक भाई बहनों तक पहुंचने पाए। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत त्याग से आशीष दे। आमीन।